जी बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और बहुत अच्छे से प्रिपरेशन कर रहे होंगे अपने एग्जाम्स के लिए। आज के सेशन में हम एक नया सेशन, नया टॉपिक डिस्कस करने वाला हूं मैं आपके संग, जो कि इश्यू ऑफ डिवेंचर्स के लिए है। साथ ही साथ बेसिक इश्यू ऑफ डिवेंचर के संग संग जो हमारा कॉन्सेप्ट है ना, कि इश्यू के साथ ही हमें रिडम्पशन की कंडीशन पता होती है, उस टॉपिक को भी मैं आपके संग आज ही डिस्कस करने वाला हूं। याद रखना, वो टॉपिक ना आपके डिवेंचर्स का अगर सर्कल बनाए तो मोस्ट रेलेवेंट वाले में आएगा वो सबसे ज्यादा। ठीक है, सबसे पहले अगर एक एट पार, एट प्रीमियम, एट डिस्काउंट की बात कर लेते हैं। जो शेयर्स में होते थे वही डिवेंचर में रोल लग रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मान लीजिए आपका शेयर 10 रुपए का था, अगर आप उसे 10 रुपए में ही बेच रहे हैं तो वो एट पार है। अगर आपका शेयर 10 रुपए का था, आप उसे 12 रुपए में बेच रहे हैं तो वो एट प्रीमियम है। बट अगर आप अपना 10 रुपए का शेयर सिर्फ 8 रुपए में बेच रहे हैं तो उसे डिस्काउंट कहा जाएगा। अब इसी कॉन्सेप्ट को डिवेंचर पे रख दो। अगर आपका डिवेंचर 10 रुपए का है, आप 10 रुपए का ही बेच रहे हो तो एट पार में आएगा। बट अगर आपका डिवेंचर 10 रुपए का है, आप 12 रुपए में बेच रहे हो तो प्रीमियम। आपका डिवेंचर 10 रुपए का है और आप 8 रुपए में बेच रहे हो तो एट डिस्काउंट। हाँ, ये आप कह सकते हो कि शेयर को डिस्काउंट पे बेचना अलाउड नहीं है इंडिया के अंदर एज पर सेबी। बट हम डिवेंचर को इश्यू कर सकते हैं एट डिस्काउंट, कोई दिक्कत नहीं है। यहां पर मैंने तीनों बेसिक एंट्री लिख रखी है। पहली एंट्री, डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू परसेंटेज डिवेंचर। इससे मेरा मुद्दा क्या है कि भाई यहाँ पर शेयर कैपिटल नहीं होता, हमें डिवेंचर को लॉन्ग टर्म बोरिंग्स में दिखाना होता है। तो यहाँ पर जितना भी एप्लीकेशन है, अलॉटमेंट का पैसा आया होता है, हम कहाँ डालते हैं बेटा? परसेंटेज डिवेंचर्स के अंदर डालते हैं। कहाँ डालते हैं? अगेन परसेंटेज डिवेंचर्स के अंदर। और अगर कोई भी प्रीमियम आया हुआ है, लेट से 10 रुपए के शेयर पे हमारा 2 रुपए यहाँ पर प्रीमियम आया हुआ है, तो हम क्या करेंगे? जितना भी प्रीमियम आया है उसे एसपीआर यानी कि सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व में डालेंगे। 2 रुपए के हिसाब से जितने भी हमने डिवेंचर इशू करे वो यहां पर आएगा और बाकी परसेंटेज डिवेंचर सेम चल रहा है। तीसरा, अगर आपने कोई डिस्काउंट पे कोई चीज, यानी कि डिस्काउंट पे आपने कोई भी डिवेंचर इशू करा है, तो आपको यहां पर डिस्काउंट दिखाना पड़ेगा एंड दिस इज अ कैपिटल लॉस। और इस कैपिटल लॉस को आपको क्या करना होता है बच्चों? राइट ऑफ करना होता है। राइट ऑफ का मतलब, अगर यहां पर ये डिस्काउंट अगर डेबिट है तो आप इसको क्रेडिट करोगे, और डेबिट किसको करोगे? तो बेटा इस ऑर्डर में ही करोगे, ये हमेशा याद रखना, ये सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। सबसे पहला, अगर एसपीआर का बैलेंस है तो उससे करोगे। दूसरा, अगर सीआर का है तो उससे करोगे। और एट लास्ट अगर कुछ नहीं बचा तो एसपीएल। भैया प्लीज, क्या इसको आप रिपीट कर सकते हो? यस, मैं कर सकता हूं, मैं आपको बताने जा रहा हूं, तो ध्यान से सुनना। अगर अगर डिस्काउंट का या फिर कोई भी कैपिटल लॉस आपका डिवेंचर से रिलेटेड है, तो सबसे पहले बेटा आप उसको राइट ऑफ करेंगे। अगर क्वेश्चन में मेंशन है तब भी करेंगे, नहीं है तो भी करेंगे। सीरीज क्या होगी? सबसे पहले आप एसपीआर का बैलेंस यूटिलाइज करोगे, फिर कैपिटल रिजर्व का, फिर किसका? एसपीएल का, यानी कि स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस का। मैं आपको एक प्रोसेस बताता हूं। होता क्या है, कैपिटल लॉस को ना हमें उसी साल राइट ऑफ करना होता है एज पर कंप्लायंसेस। तो उसको राइट ऑफ करने के लिए हमें स्पेशली 3 रिजर्व बताए गए हैं। सबसे पहले एसपीआर। और आप अगर याद करोगे यूटिलाइजेशन ऑफ एसपीआर, तो उसमें एक कॉन्सेप्ट है कि लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर्स को हम इससे राइट ऑफ कर सकते हैं। एसपीआर की यूटिलाइजेशन है, तो पहले तो एसपीआर यूज कर लो, जितना उसमें अवेलेबल है पूरा। अगर एग्जॉस्ट हो जाता है तो सीआर पे जाओ। अगर सीआर भी एग्जॉस्ट हो चुका है तो लास्ट में जाना होता है आपको एसपीएल में। मेरी बात एक बार और सुन ले। अगर मान लीजिए एसपीआर और सीआर है ही नहीं, तो आपको एसपीएल यूज करना है। क्वेश्चन में अगर पर एसपीआर और सीआर का बैलेंस दे रखा है तो वो यूटिलाइज करना है। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इस बार के एसक्यूपी में भी इसका क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, ये बात खत्म हुई। मेन मुद्दा बेटा, ये बेसिक्स बातें हैं, शायद आपको पता होगी और आप कनेक्ट कर पा रहे होंगे। सबसे बेसिक मुद्दा, सबसे मेन मुद्दा यह है, इशूड एट पार, प्रीमियम या डिस्काउंट, किसी पे भी हो, इशू पार पे हो, प्रीमियम पे हो, डिस्काउंट पे हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तीनों की एंट्री हम देख चुके हैं। बट इसी के साथ आपको पता है कि रिडम्पशन किस पे होगी? प्रीमियम पे। भैया रिडम्पशन पार पे भी तो होती है। ओके बेटा, अगर एक बात बताइए, आप 100 रुपए का डिवेंचर आज से 10 साल बाद 100 रुपए में ही रिडीम कर रहे हैं, तो क्या फायदा? कोई फर्क नहीं पड़ता ना उसमें, ना लॉस है ना प्रॉफिट है, सब चीज क्या है, ठीक है। बट अगर मान लीजिए 100 रुपए का डिवेंचर आप 200 रुपए में क्या कहते हैं रिडीम कर रहे हैं, या फिर 110 रुपए में रिडीम कर रहे हैं, तो बेटा ये लॉस है। और एज पर प्रूडेंस, इस बात को कनेक्ट करना, प्रूडेंस क्या कहता है कि दूर के फ्यूचर के दिखने वाले लॉसेस को आज ही बुक कर लो। दूर के दिखने वाले फ्यूचर के लॉसेस को आज ही बुक कर लो। उसी को बुक करने के लिए ये कॉन्सेप्ट आपका पूरा का पूरा यहाँ पर इंट्रोड्यूस करा गया है, भाई रिडम्पशन एट प्रीमियम का। अब यहाँ पर डिस्काउंट पे कभी भी आपके डिवेंचर रिडीम नहीं होते, कभी भी नहीं होते। क्वेश्चन में भी आपसे नहीं पूछेंगे कभी भी कि रिडम्पशन है, डिस्काउंट कभी नहीं होगा। पार पे हुआ तो कोई वो है ही नहीं हमारे पास प्रॉब्लम। हाँ, इशू किसी पे भी हो, बट रिडम्पशन एट प्रीमियम पे है, और यही क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। अगर उसका पूछने का मन करा ना एग्जामिनर का, तो रिडम्पशन एट प्रीमियम का ही क्वेश्चन वो आपसे पूछेगा। और अगर ये पूछेगा तो आपसे उसकी जर्नल एंट्रीज पूछेगा, और जर्नल एंट्रीज पूछेगा तो आपको करनी है, और मैं वो करके दिखा रहा हूं आपको। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट ऑब्वियसली आपने उतार लिया होगा। अब यहाँ पर आ जाते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर ना इशू हटाकर मैं रिडम्पशन लिख देता हूं। और उसके तीनों केसेस हमारे डिस्कस हो जाएंगे बहुत ही
शॉर्ट पीरियड में रिडम्पशन। अच्छा, रिडम्पशन का एक बेसिक मतलब बता देता हूं, अगर कोई पहली बार देख रहा है तो मेरी ड्यूटी है कि भाई रिडम्पशन मतलब रिफंड ऑफ मनी एट पार एंड प्रीमियम। ठीक है, और यहां पर डिस्काउंट। बेटा इशू तो इन तीनों पे हुआ था, अब रिडम्पशन में किसकी बात करूंगा? सिर्फ प्रीमियम की रिडम्पशन की बात करूंगा, इस बात को मेरी याद रखना। रिडम्पशन सिर्फ मैं प्रीमियम की बात करूंगा, देखना शुरू करना। एट पार है, इशू अब मैं किस पे कर रहा हूं? एट पार पे। रिडीम किस पे करूंगा? ऑब्वियसली प्रीमियम पे। तो एंट्री देखना यहां पर क्या एंट्री बनेगी। पहली एंट्री बेटा सेम रहेगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू परसेंटेज जो भी है आप, सॉरी शेयर एप्लीकेशन डिवेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट, वो पहली एंट्री सेम रहेगी। दूसरी एंट्री देखिए क्या बनती है। दूसरी एंट्री में आप बोलोगे डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट टू परसेंटेज डिवेंचर। ये बेटा आप नॉर्मल एंट्री करते हैं, ये आप नॉर्मल एंट्री करते, मेरे संग बने रहना, थोड़ा धीरे चलेंगे बट एकदम सॉलिड कॉन्सेप्ट बिल्ड करना है अपने को, ये ताकि कभी भूलो ही ना, खत्म कहानी। ये सिर्फ 12th तक नहीं, आगे भी काम आना है। तो डिवेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट 2% डिवेंचर, ये आप नॉर्मल एंट्री करते, बट क्योंकि यहां पर आपका रिडम्पशन हो रहा है प्रीमियम पे, और मान लीजिए प्रीमियम आप ₹2 पे कर रहे हैं, और कितने डिवेंचर्स पे? मान लीजिए 1000 डिवेंचर्स होल्डर्स को, एग्जाम्पल बना रहा हूं बस में। तो एक काम करिए, यहां पर एक लॉस को रिकॉग्नाइज करिए, लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर, कितना बेटा? 1000 इंटू 2, और यहां पर उसका रीजन लिखिए किस वजह से कर रहे हैं, तो आप लिखोगे प्रीमियम ऑन रिडम्पशन। भाई हमें रिडम्पशन के समय पे क्या देनी है? प्रीमियम देनी है, और कितने रुपए का? 1000 इंटू 2, तो 2000 रुपए का हमारा कैपिटल लॉस हमने आज ही बुक कर लिया है, जो एट द टाइम ऑफ रिडम्पशन होगा। अब रिडम्पशन 5 साल बाद हो, 10 साल बाद हो, कोई दिक्कत नहीं, आप बुक करके रखो, आपको अलाउड है। अच्छा भैया फिर क्या करेंगे? मैंने कहा बेटा दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट एंट्री, इस लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर्स को हम राइट ऑफ करेंगे। अगेन बेटा सेम प्रोसेस, अगर मेरे पास एसपीआर का बैलेंस है तो एसपीआर का, अगर सीआर का बैलेंस है तो सीआर का, और अगर एसपीएल का है तो एसपीएल का, और टू लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर्स को मैं क्या कर दूंगा बेटा? राइट ऑफ कर दूंगा अपनी बुक से। ये एंट्री हमेशा याद रखना, टू लॉस ऑन इश्यू। अब यहाँ 2000 है। अब मेरा एग्जांपल सुन लीजिए, मान लीजिए एसपीआर का बैलेंस सिर्फ 1000 रुपए था, तो 1000 रुपए ले लो। सीआर का बैलेंस 400 रुपए था, तो 400 ले लो। भैया एसपीएल का बैलेंस ही नहीं है। मैंने कहा देखो, अगर कुछ नहीं है तो एसपीएल ही खड़ा है। अगर एसपीआर का और सीआर का आपके पास बैलेंस नहीं है, अगेन एसपीआर मतलब सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, सीआर मतलब कैपिटल रिजर्व, इन दो का बैलेंस नहीं है तो आप एसपीएल ही लोगे। नो डाउट, आपको उसमें कोई चिंता नहीं है, ये आपकी पूरी की पूरी एंट्री बनेगी बेटा। 5 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है, 4 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है, याद रखना इस बात को, कॉन्सेप्ट बिल्ड हो रहे हैं। ओके, आपने क्या करा बच्चों? प्रीमियम पे इशू करा, अच्छी बात है भैया, कर लो। तो आपकी एंट्री बनेगी डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, ध्यान से देखिएगा प्लीज, टू परसेंटेज डिवेंचर टू एसपीआर। भैया ये प्रीमियम पे हुआ है ना, तो प्रीमियम का ये पूरी बेसिक एंट्री आ गई आपकी, ठीक है, पूरी बेसिक आ गई। ये इशू था प्रीमियम पे, और रिडम्पशन भी किस पे थी? प्रीमियम पे ही थी बेटा। रिडम्पशन भी आपकी किस पे? प्रीमियम पे। वही सेम पीछे वाला ले लेता हूं, 1000 डिवेंचर होल्डर को ₹2 के हिसाब से। तो क्या एंट्री करोगे जल्दी से बताओ? तो एंट्री क्या होगी भैया? एंट्री बिल्कुल कुछ खास नहीं, अगेन लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन के नाम से आप अगेन कर दोगे बुक, और अगेन इस लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर्स को आप राइट ऑफ करोगे। और ये तो लो, सबसे पहला बैलेंस ही एसपीआर का है, तो एसपीआर यहां पर जितना दिख रहा है उसको यूटिलाइज कर लेना, जो बचा हुआ बैलेंस है वो एसपीएल में डाल देना। पक्की बात। ये दो एंट्री में ना बच्चे इतने कंफ्यूज नहीं होते, मैंने देखा है डिस्काउंट वाले में बच्चे कंफ्यूज होते हैं। ऑफलाइन क्लासेस ऑनलाइन क्लासेस जितनी भी क्वेरी आती है वो ज्यादा डिस्काउंट वालों में आती है, तो इसको ध्यान से देखना। मान लीजिए आपका डिवेंचर था किस पे बेटा? डिस्काउंट पे। अब कितने रुपए के डिस्काउंट पे? 2-3 रुपए के डिस्काउंट पे था। आप एंट्री क्या करते? तो नॉर्मल आप एंट्री करते डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू परसेंटेज डिवेंचर। ये बेटा आप नॉर्मल एंट्री करते हो, और इससे पहले वाली जो स्लाइड बनी थी ना उसमें भी सेम एंट्री लिखी थी मैंने, नो डाउट मैंने कुछ चेंज नहीं करा है, ठीक है। अच्छा मैं थोड़ा छोटा लिख रहा हूं आज के सेशन में, थोड़ा सा ना जूम कर लेना क्योंकि मुझे एक ही स्लाइड के अंदर कवर करना है। ओके, अब यहां पर ध्यान से सुनना, ये नॉर्मल एंट्री थी बच्चों। अब पता मैं आपको आपके बुक के डिमेरिट बताता हूँ। आपकी बुक में ना डिस्काउंट को भी लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर दे रखा है, कि लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर्स पे दे रखा है। मैंने कहा उसको डिस्काउंट ऑन इश्यू कर लो, भले आप उसको हमेशा किस पे दिखाओ? डिस्काउंट ऑन इश्यू। तो डिस्काउंट ऑन इश्यू वाला आपका बैलेंस क्लियर रहेगा कि भाई ये हमने एंट्री कर ली। और फिर यहां पर
जो आपको प्रीमियम पे करना है एट द टाइम ऑफ रिडम्पशन। तो लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर अकाउंट डेबिट टू, यहां तो हमेशा क्या दिखाया जाएगा, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन के नाम से जो भी बैलेंस है। अब ये देख रहे हो ये एंट्री ना कुछ ज्यादा ही बड़ी हो जाती है, इसीलिए बच्चे बेचारे हमारे डर जाते हैं। इसीलिए बच्चे सच में डर जाते हैं कि पता नहीं क्या एंट्री हो गई। अब मेरी बात ध्यान से एक चीज ये सुन लेना, बस एक दो चीजें सुन लो, सारे कॉन्सेप्ट काम के नहीं है, एक दो कॉन्सेप्ट इसमें काम के हैं। देखो डिस्काउंट और इसको ना कई बुकों में मर्ज भी कर रखा है। मैं कहता हूं अलग अलग करो, एग्जाम में गलती होने के, एरर होने के चांसेस एकदम कम हो जाएंगे आपके। क्या फर्क पड़ता है, डिस्काउंट ऑन इशू आपका डिस्काउंट चलेगा जैसे नॉर्मल एंट्री करते हो। लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर हम हमेशा कहां यूज करेंगे, जब भी हमारा डिवेंचर जो रिडीम होगा वो प्रीमियम पे होगा, तो गलती के चांसेस एकदम कम है। तो ये दोनों बैलेंसेस अलग अलग दिखाने, यहाँ प्रीमियम और रिडम्पशन आ सकता है, ठीक है, यहाँ तो यही आएगा। अब बच्चों के मन के अंदर क्वेश्चन आया, भैया इसमें से किसको राइट ऑफ करना है। मैंने कहा बेटा दोनों को राइट ऑफ करना है, दोनों ही आपके कैपिटल लॉस है। अब इन दोनों को आप क्रेडिट करिए। अगेन अगर एसपीआर का बैलेंस है तो एसपीआर, सीआर का बैलेंस है तो सीआर, और एसपीएल का बैलेंस है तो एसपीएल। बेटा इस प्रोसीजर को, इस सीरीज को ना छेड़े। अगर एसपीआर आपका दे रखा है और आपने सीधा सीआर यूज कर लिया, एसपीएल यूज कर लिया, एग्जामिनर मार्क्स काट लेगा, पक्की बात है काट लेगा। यही चीजें मुझे आपको बतानी थी। इसके बहुत सारे प्रैक्टिकल क्वेश्चंस आपकी बुक में ऑलरेडी मौजूद हैं। इस पूरे कॉन्सेप्ट को रिवाइज करो, एक बार नोट कर लो, फिर मैं अपनी स्टेटमेंट करता हूं। इसका स्क्रीनशॉट और जो भी लेके रखना है रख लीजिए। पूरा मैंने आपके सामने पूरा चार्ट सिर्फ 5 से 10 मिनट के अंदर करा दिया है, ठीक है। होप आपने ले लिया होगा अपना स्क्रीनशॉट, जो भी आपको लेना था या राइट डाउन करना था तो वो भी कर लिया होगा। मैंने ये सीरीज इसीलिए कराई ताकि ना आपका 1 to 1 कॉन्सेप्ट एक बार रिवाइज हो जाए, और अगर क्लियर नहीं हो तो क्लियर हो जाए। दिस इज ऑल फॉर नाउ, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, बाय बाय ऑल ऑफ यू।